जहां ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश का हिसार पुलिस पर आरोप। हिसार पुलिस पर धोखा देने का आरोप लगाया। पुलिस ने ज्योति को कोर्ट में पेश करने का गलत समय बताया। दोपहर 12 बजे की बात कहकर सुबह 10 बजे ही पेश किया गया। मेरे पास ज्योति के लिए वकील करने के पैसे नहीं है, हरीश मल्होत्रा ने कहा। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बताते चले कि ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश का हिसार पुलिस पर ये बड़ा आरोप है, क्योंकि जिस तरह से देखिए यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर जासूसी का एक बड़ा आरोप लगा था, जिसके बाद ज्योति मल्होत्रा को पुलिस हिरासत में रखा गया। बुधवार को रिमांड खत्म हो रही थी, जिसके बाद 4 दिन की और रिमांड बढ़ा दी गई है। और इस बीच ज्योति मल्होत्रा के पिता ने और यहां पर हिसार पुलिस पर यह बड़ा आरोप लगाया है। हिसार पुलिस पर धोखा देने का यह आरोप ज्योति के पिता ने लगाया। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने ज्योति को कोर्ट में पेश करने का गलत समय बताया। दोपहर 12 बजे का समय बताकर सुबह 10 बजे ही पेश कर दिया और मेरे पास ज्योति के लिए वकील करने के पैसे नहीं थे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। महेश, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है ज्योति मल्होत्रा को लेकर, क्योंकि उनके पिताजी ने साफ तौर से हिसार पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है? देखिए, बीते दिन हिसार कोर्ट में 5 दिनों के पुलिस रिमांड के खत्म होने के बाद हिसार पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को हिसार कोर्ट में सुनील कुमार की कोर्ट में पेश किया था। और उस वक्त जो समय बताया गया था, दरअसल ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश मल्होत्रा को वो 12 बजे का बताया गया था। हरीश मल्होत्रा को पुलिस की तरफ से कहा गया कि 12 बजे हिसार कोर्ट में पेश किया जाएगा ज्योति मल्होत्रा को, उसी वक्त उनकी मुलाकात भी करवा दी जाएगी। लेकिन पुलिस ने सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच ही ज्योति मल्होत्रा को हिसार कोर्ट में पेश कर दिया। पूरी एहतियात के साथ वो पेशी करवाई गई थी। मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया था जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स का था। इसके अलावा 65 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती कोर्ट कॉम्प्लेक्स में रखी गई थी और एक प्राइवेट काली गाड़ी में, काले शीशों वाली गाड़ी में जो है ज्योति मल्होत्रा को लाया गया था और उस गेट से एंट्री करवाई गई थी, जिस गेट से गेट नंबर 1, जो कि मजिस्ट्रेट अपने आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि रिजर्व रखा जाता है मजिस्ट्रेट के आने जाने के लिए। गेट नंबर 1 से उसकी एंट्री करवाई गई और प्राइवेट स्कॉर्पियो गाड़ी में ही ज्योति मल्होत्रा को लाया गया। अब ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश मल्होत्रा का ये कहना है कि गलत इंफॉर्मेशन दी गई थी पुलिस की तरफ से। 12 बजे का वक्त बताया गया था और सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच ही ज्योति मल्होत्रा को हिसार कोर्ट में पेश कर दिया गया। उन्हें पत्रकारों से पता चला कि 4 दिनों का पुलिस रिमांड आगे बढ़ाया जा चुका है। ये जानकारी पत्रकारों के जरिए ही ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश मल्होत्रा तक पहुंची है। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि उनके पास एडवोकेट यानी वकील ज्योति मल्होत्रा के लिए खड़ा करने के पैसे नहीं है। उनके पास किसी भी तरह की आमदनी नहीं है, किसी भी तरह के पैसे उनके पास नहीं है। और खास बात ये भी कि वो ना अपने किसी रिश्तेदार से संपर्क कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास उनका मोबाइल भी नहीं है, जो कि पुलिस कस्टडी में लिया जा चुका है। पुलिस उसकी भी फॉरेंसिक जांच जो है करवा रही है ज्योति मल्होत्रा के पिता के मोबाइल की। फिलहाल ना तो वो संपर्क साध पा रहे हैं, ना ही उनके पास किसी तरह का पैसा है, ना ही वो एडवोकेट खड़ा कर पा रहे हैं और पुलिस से गलत जानकारी दे रही है। ये आरोप ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश मल्होत्रा की तरफ से लगाए गए। बिल्कुल महेश, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि अब लगातार जो नए जासूस निकल के आ रहे हैं, जिस तरह की पुलिस की तरफ से अब सतर्कता भी बढ़ा दी गई। नायब सिंह सैनी ने यहां पर सख्ती से जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। और अब आगे की अगर बात करें, जिक्र करें, तो ज्योति मल्होत्रा पूरी तरह से घिरी हुई जरूर नजर आ रही, तो आगे उनकी गिरफ्तारी क्या की जा सकती है, क्योंकि सबूत है वो उनके पक्ष में नहीं है? देखिए, फिलहाल तो गिरफ्तार तो नहीं किया जा चुका है। दूसरी बार कोर्ट में पेशी आगे बढ़ाने के लिए, पुलिस रिमांड आगे बढ़ाने के लिए पुलिस की तरफ से कोर्ट के सामने पक्ष रखा गया था। 7 दिनों का वक्त हिसार पुलिस की तरफ से मांगा गया और ये कहा गया कि जो डाटा है, फॉरेंसिक डाटा है, जिसमें मोबाइल फोन से रिकवर किया गया डाटा, इसके अलावा लैपटॉप से जो जानकारी जुटाई गई है, वो दरअसल लैब को भेजी गई है। और लैब से अभी तक जो फॉरेंसिक रिपोर्ट उन्हें मिलनी चाहिए, उसका कंटेंट क्या है, क्या कौन कौन से मैसेजेस को डिलीट किया गया था, क्या कुछ सरहद के उस पार डिलीवर किया गया है, इस जानकारी को हासिल करने के लिए अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट के आने का इंतजार है। और इसी बिना पर 7 दिनों का पुलिस रिमांड हिसार पुलिस की तरफ से कोर्ट से मांगा गया था। 4 दिनों का पुलिस रिमांड कोर्ट की तरफ से दिया गया। फिलहाल ये मानकर चलिए कि डाटा क्या रिकवर होता है, क्योंकि शुरुआती जो बातचीत है उसमें तो पुलिस ये कह रही है कि आतंकी संगठनों से कोई डायरेक्ट लिंक ज्योति मल्होत्रा का नहीं मिला। लेकिन इतना होता है कि जब जंग की स्थिति भारत और पाकिस्तान के बीच बनी हुई थी, उस वक्त पाकिस्तान के PIOs और इसके अलावा पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के अधिकारियों, सोर्सेज और दानिश, जो कि पाकिस्तान एम्बेसी का अधिकारी था, इनके संपर्क में ज्योति मल्होत्रा लगातार
बनी हुई थी। लेकिन अब बातचीत क्या की गई, इन दोनों ही तरफ से किस तरह का कम्युनिकेशन किया गया, और साथ ही पुलिस ये भी कह रही है कि किसी भी तरह की डिफेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन के एक्सेस होने की ज्योति मल्होत्रा को उसका एक्सेस मिलने की संभावनाएं ना के बराबर है। उसके पास रक्षा संबंधी या इंटेलिजेंस संबंधी किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं थी। तो ऐसे में इस जानकारी को सरहद के उस पार पहुंचाना, यानी उस जानकारी को डिलीवर करना शायद ज्योति के लिए मुमकिन नहीं था। लेकिन फिर भी कितना एक्सेस था, क्या इन्फॉर्मेशन दी गई, ये फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आने के बाद ही पता लग पाएगा, उसकी पुष्टि हो पाएगी। और इसी का इंतजार पुलिस को इस वक्त बना हुआ है। फोरेंसिक रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, उसी की बिना पर ये बात कही जा सकती है कि ज्योति मल्होत्रा ने कितना गुनाह किया है, क्या गुनाह किया है, क्या वो चकाचौंध की जिंदगी से प्रभावित होकर इस दलदल में धंसती चली गई। और पुलिस इतना तो पहले ही मान रही है कि उसका ब्रेन वॉश किया गया है, सही और गलत का फर्क वो नहीं कर पा रही है, और सरहदों को मिलाने का जिक्र वो करने लगती थी। सरहद के उस पार उसकी जो नजदीकियां हैं वो बढ़ती जा रही थी, वहां के लोग उसे अच्छे लगते जा रहे थे। तो इस तरह की जो मनोभाव है, जो उस तरह की भावनाएं हैं, वो उसमें ज्योति मल्होत्रा में बढ़ती जा रही थी। और कल भी जब ज्योति मल्होत्रा को देखा गया तो उसमें किसी भी तरह का चिंता का भाव नहीं था। इतनी पुलिस इन्वेस्टिगेशन जिसमें एनआईए ने पूछताछ की है, घंटों की 7 घंटों की पूछताछ की गई, इसके अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोगों की तरफ से पूछताछ की गई, घंटों की पूछताछ, और 5 दिनों के पुलिस रिमांड के बाद जब भी बड़े सहज भाव में जो है ज्योति मल्होत्रा नजर आ रही थी, कोई चिंता की लकीरें उसके चेहरे पर नहीं थी, कोई थकान का भाव नहीं था। तो ये समझा जा सकता है कि अभी एक अच्छी स्थिति में, अच्छी मनोदशा में ज्योति मल्होत्रा बनी हुई है। लेकिन आगे क्या होगा, ये फोरेंसिक जो एक्सपर्ट्स की तरफ से जो टीम जो रिपोर्ट देगी, उसके आधार पर ही आगे तय हो पाएगा कि किस तरह का कम्युनिकेशन वो कर रही थी, क्या कुछ जानकारी दी। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए महेश बहुत शुक्रिया आपका।